ये लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमने तेवरा 1 2 3 4 5 डिस्कस करने हैं और एग्जांपल 5 6 7 8 9 तक डिस्कस करने हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। लेट ले लें कि y इक्वल टू सी है। हमारा टारगेट ये है कि अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए तो ये हमारा टारगेट है कि ये 0 हो जाए। तो अब देखिए y इक्वल टू सी के इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। अब आपने 3 स्टेप पूरे करने हैं। y में से डेल वाई सी ऑफ x प्लस डेल्टा x ऊपर 0 हो जाएगा। इसी y को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस y के बजाय क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऊपर नॉट माइनस सी एक्स नॉट हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि दोनों अतराफ को डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे। क्या कहा मैंने कि दोनों अतराफ को किससे डिवाइड करोगे, डेल्टा एक्स से। अब देखिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, अब देखिए हमने अपना मकसद निकाल लिया तो अब दोबारा ये इस 1 की इक्वल हो जाएगा, नीचे डेल्टा एक्स हो जाएगा। अगर आप सी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0, नीचे डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब y की जगह अपनी वैल्यू पुट होगी तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0। ओके, अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। कहते हैं कि इसकी डेरिवेटिव आप फाइंड कर दें। देखिए हम दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, क्योंकि डिफ्रेंशिएट का मतलब ये होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो तो इसको एफ डैश बोलते हैं। ऊपर थ्योरम 1 के मुताबिक ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ये मैंने कौन से के मुताबिक लिखा, थ्योरम 1 के मुताबिक। थ्योरम 1 में यही कहा है कि जब भी कांस्टेंट होगा तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0 हो जाएगी। अब बी पार्ट देके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3। अब आपने डेरिवेटिव लेनी है। डेरिवेटिव का मतलब या डिफरेंशिएट का मतलब डी बाई डी एक्स होता है। लेफ़्ट साइड का अलग से लोगे, राइट साइड का अलग। पहले लेक्चर में हमने कहा था कि जब भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो तो इसको एफ डैश बोलते हैं। ये कांस्टेंट है तो थ्योरम के मुताबिक कांस्टेंट की डेरिवेटिव ये मैंने किसके मुताबिक किया, थ्योरम 1 के मुताबिक, क्योंकि थ्योरम आपको यही कहता है। तो अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 7 पाई। आपने डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि दोनों अतराफ का क्या ले ले, डेरिवेटिव, तो 7 पाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इसको एफ डैश बोलते हैं। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है किसके मुताबिक, थ्योरम 1 के मुताबिक। ओके, आसान सा रिज़ल्ट था, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डी पार्ट एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 149 स्क्वायर रूट। आपसे डेरिवेटिव मांगी जा रही है तो डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स होता है। लेफ़्ट साइड का अलग से अप्लाई होगा, राइट साइड का अलग से। इसको एफ डैश ऑफ एक्स कहते हैं। ये हमने फर्स्ट, ये देखिए 149 स्क्वायर रूट क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। ये किसके मुताबिक, थ्योरम 01 के मुताबिक। आसान। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये आपको क्या कहता है कि अगर आप कांस्टेंट किसी के साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, फॉर एग्जांपल ये सी है, ये किसी एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है, ये आपका रिज़ल्ट है। अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया यानी डी वाई बाई डी एक्स लिया तो ये रिज़ल्ट ही जाएगा सी डॉट एफ डैश ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, अब ये हमारा टारगेट है। तो प्रूफ तो बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए y आपको क्या गिवन है, सी एफ ऑफ एक्स गिवन है। आपने 3 स्टेप पूरे करने हैं। y में से डेल वाई, सी के f में x प्लस डेल्टा x होगा। y को उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस सी एफ ऑफ एक्स। अब आप इस तरह कर दें कि दोनों अतराफ को डेल्टा x से क्या करोगे, डिवाइड करोगे।
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सी में इनसे कॉमन कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में मौजूद हैं। तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। अब आप इस तरह कर दें कि दोनों अतराफ का लिमिट लो, दोनों अतराफ का कितना लिमिट लेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, कितना लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स। अब देखिए ये कांस्टेंट लिमिट से बाहर हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट हमने बताया था कि इसका रिज़ल्ट होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो सी बाहर हो जाएगा। लिमिट आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। अब मैं आपको एक चीज़ रिमेंबर करके देता हूँ, रिमेंबर दैट कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स। यानी इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो आसान सा रिजल्ट है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा सी एफ डैश ऑफ एक्स। अब आप इस तरह कर दें कि इस y की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू थी सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एफ डैश ऑफ एक्स। इस तरह हमने ये रिज़ल्ट प्रूव कर डाला कि जब भी कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है तो हमारा डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर हो जाता है, हमने डेरिवेटिव किसकी लेनी होती है, फंक्शन की। ओके, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 को, कहते हैं डिफरेंशिएट कर दे। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है इसकी डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स आप अप्लाई करना होता है डिफरेंशिएट की सूरत में। तो मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था कि जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो तो इसको एफ डैश ऑफ एक्स कहते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई होगा तो 4 बार हो जाएगा। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा। यहाँ पे मैंने थ्योरम नंबर 02 यूज़ की क्योंकि वो कहते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन की डेरिवेटिव हो जाएगी, तो ये एफ डैश होगा। अब पावर रूल यूज़ होगा। पावर रूल क्या कहते हैं कि 3 आगे आ जाएगा, इसी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो एफ डैश ऑफ एक 4 3 12 होता है, 12 एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ये ऑप्शन तो बड़ा सिंपल सा था। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट को देखें, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 0.555 एक्स की ऊपर 6, आपसे मांगी जा रही है इसकी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब कि दोनों अतराफ पे आपने डी बाई डी एक्स क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना होता है, तो जब भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होता है इसको एफ डैश ऑफ एक्स कहते हैं। ये कांस्टेंट है, थ्योरम 2 के मुताबिक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के ऊपर 6 आ जाएगा। अब देखिए ये एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अब पावर रूल ये यहाँ पे मैंने कौन सी थ्योरम यूज़ की, थ्योरम 02। तो 0.555 इसके साथ 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इससे आता है 3.33 एक्स के ऊपर 5। आसान सा रिज़ल्ट था, कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें कोई भी। अब देखिए इसी में 2 रूल है, एक सम रूल है, एक इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल है, एक सम रूल है, एक डिफरेंस रूल है। ये क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल ये y है, आपके 2 फंक्शन में सम है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा प्लस जी ऑफ एक्स है। अगर आप इसके डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का अलग से होगा प्लस जी ऑफ एक्स का अलग से होगा, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। ये हमारा टारगेट है कि हम ये प्रूफ कर दे। तो ये प्रूफ आसान है जी। हमने क्या लेट लिया है, हमने y लेट लिया है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस तरह कर दे कि y में से डेल y ऐड कर दे, f के x में डेल्टा x ऐड कर दे, g के x में डेल्टा x ऐड कर दे। इस y को उधर शिफ्ट कर दे तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y होगा। y की ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ओके, अब आप इस तरह करें कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दे दोनों के साथ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ को एफ के करीब लेके आए, जी को जी के करीब लेके आए, तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होगा प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा। अब दोनों को किस से डिवाइड करें, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। तो अब देखिए बटा तो सारों की होती है, इसकी अलग से बटा होगी, इसकी अलग से बटा होगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, नीचे इसके डेल्टा एक्स आएगा, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा, नीचे डेल्टा एक्स आएगा। अब आपने लास्ट स्टेप पूरा करना है। लास्ट स्टेप क्या है कि डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो होगा, दोनों अतराफ का डेल्टा, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे डेल्टा एक्स, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे क्या है डेल्टा एक्स है। अब अलग अलग लिमिट, इसको हमने क्या कहा था, इसको कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका अलग लिमिट, दूसरे का अलग लिमिट, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे डेल्टा एक्स होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा डेल्टा एक्स होगा। अब आपने एक रिमेंबर नोट करना है, रिमेंबर मैं आपको बता देता हूँ। रिमेंबर क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ जी डैश ऑफ एक्स, तो इसकी रिजल्ट इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नीचे डेल्टा एक्स होगा। इसका मतलब है कि ये पूरा जी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, ये पूरा क्या है जी डैश ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब ये बना कि ये इम्प्लाइज होगा, अब हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, दूसरे से कितना आएगा जी डैश ऑफ एक्स आएगा, यानी डी बाई डी एक्स। इस वाई की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें, इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट की थी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए इन जनरल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं u को एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लूँ और v को g ऑफ एक्स कंसीडर कर लूँ, मैं अगर डेरिवेटिव लेना चाहूँ u प्लस v प्लस माइनस के साथ सम और डिफरेंस, तो ये इस तरह होगा कि u की अलग से डेरिवेटिव प्लस माइनस डी ऑफ v बाई डी एक्स। अब हम सिंपल सा एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, आसान सा रिज़ल्ट है। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को हमने पूरा करना है। तो सॉल्यूशन देके कहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर दे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पार्ट ए नाम देते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब इसका डी बाई डी एक्स ले ले, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का। अब देखिए तो रूल के मुताबिक एफ़ की अलग से डेरिवेटिव हो जाएगी और प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी अलग से हो जाएगी, सम रूल। ये मैं थ्योरम नंबर 2 थ्योरम 3 यूज़ कर रहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी की डेरिवेटिव। अब देखिए डी बाई डी एक्स अपनी जगह, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4x पुट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स अपना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 7x माइनस 2, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल होगा। अब देखिए इसका अलग और इसका अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब आपने इसके रिज़ल्ट को पुट करना है जी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब देखिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या आता है कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स होगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे पावर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 दूने 6, इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डी डी एक्स कैंसिल 4 आ जाएगा, गुड, डी डी एक्स कैंसिल, इससे आ जाएगा 7। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का रिजल्ट इक्वल हो जाएगा 6x प्लस 11, क्योंकि इन दोनों की एडिशन, ये हमने इसका सम निकाला।
अब बी पार्ट की तरफ जाते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। तो रूल के मुताबिक एफ की अलग से डेरिवेटिव अप्लाई होगी माइनस डी जी एफ एक्स बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अब देखें डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप देखें, इसकी वैल्यू क्या थी 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस 2। अब आपने डेरिवेटिव लेनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा। देखिए इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ 4x होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर 4 बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स और डी एक्स आ जाएगा, माइनस 7 बाहर हो जाएगा, डी एक्स और डी एक्स आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का रिजल्ट इक्वल होगा, इधर पावर आगे हो जाएगा, 3 2 6, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, ये डी एक्स कैंसिल होगा, ये 6 है, ये प्लस 4 है, ये डी एक्स कैंसिल होगा, इससे माइनस 7 आएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का रिजल्ट इक्वल हो जाएगा, ये 6 है, 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे -3 आ जाएगा। कन्फ्यूजन 9। अब देखिए, अब हमने प्रोडक्ट रूल क्या करना है, प्रूव करना है, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी हैं। देखिए इसका प्रूफ किस तरह है, पहले मैं आपको टारगेट वाज़ेह करके दे देता हूँ कि इसका टारगेट किस तरह से है। देखिए फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और साइड पे जी ऑफ एक्स है। जब आप डेरिवेटिव लोगे इसके प्रोडक्ट का, तो रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन यानी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी जी के ऊपर डैश आएगा, फिर दरमियान में क्या आएगा प्लस, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी एफ़ के ऊपर डैश आएगा, जी इसके साथ वैसे लिखा जाएगा। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब हमने इसको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, y में से डेल्टा y ऐड कर ले, f के x में डेल्टा x ऐड कर ले, g के x में डेल्टा x ऐड कर ले। इस y को उधर शिफ्ट कर दें तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा डॉट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की वैल्यू इधर पुट हो जाएगी, तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं एक टेक्निक से काम ले रहा हूँ, एक चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो देखे मैंने क्या कहा कि एक चीज़ में ऐड कर रहा हूँ, वही चीज़ क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। देखिए मैंने प्लस किया, देखिए एफ़ में क्या करते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जी में इस तरह एक्स लिख देते हैं। इस चीज़ को माइनस भी करें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, जो माइनस है वो इधर लेके आए और ये आगे कर दे, इसको पीछे कर दे। तो मैंने डायरेक्ट बताया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स होगा, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स होगा। अब दोनों अतराफ को किससे डिवाइड करेंगे, होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए ये अलग टर्म है, इसके नीचे डेल्टा एक्स आएगा, इसके नीचे भी क्या आएगा डेल्टा एक्स आएगा। ये स्टेप मैं नीचे करा देता हूँ। तो डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। इसके नीचे क्या लगाएंगे डेल्टा एक्स, फिर दरमियान में प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा डेल्टा एक्स। अब हर एक का लिमिट ले इस, अब देखिए इस तरह कर सकते हैं कि
पहले अगर मैं इससे कॉमन कर दूँ, इसे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आप कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर दे। चलो जी मैंने कॉमन किया, तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एक्स, इससे जी ऑफ एक्स कॉमन कर दे, जी ऑफ एक्स मैंने कॉमन की, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। अब क्या ले ले, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो ले ले, शाबस, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट होगा तो इससे तो एफ ऑफ एक्स आएगा। जब इसका डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लेंगे तो इससे जी डैश ऑफ एक्स आएगा, प्लस जब इसका डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लेंगे तो इससे आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, साइड पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं, शाबस, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब मैं आपको रिपीट करके दे सकता हूँ, ये y है, y की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स फिर प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। ओके, देखिए आपको इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दरमियान में क्या आ गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और जी को वैसे लिखेंगे। ये था प्रोडक्ट रूल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। आसान सा रूल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इन जर्नल अगर मैं इसी चीज़ को लिखना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल u है एफ ऑफ एक्स और v है जी ऑफ एक्स, और ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, आपने डेरिवेटिव ले ली, तो आप किस तरह एक्सप्रेस करोगे कि u डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ x प्लस हाँ ये v डी यू बाई डी एक्स और साइड में v, इसको कहते हैं जर्नलाइज। हमने ये रिज़ल्ट लिखा। अब आते हैं, अब देखिए ये थ्योरम 5 है जिसको क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। देखिए ये क्या है कि अगर आपके दो फंक्शन हैं, दोनों में क्वेश्चन है, यानी डिवीजन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अगर आपकी इसकी डेरिवेटिव लेना चाहे तो डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दरमियान में माइनस, दरमियान में माइनस, ओके, दरमियान में माइनस, फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा डिवाइड करोगे स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा न्यूमरेटर के डेरिवेटिव के साथ, दरमियान में फिर माइनस आएगा, फिर न्यूमरेटर इधर मल्टीप्लाइड होगा डेरिवेटिव डिनोमिनेटर की, ओके, फिर सारे डिवाइड होंगे स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर की। आसान सा रिजल्ट है। इसकी प्रूफ की तरफ देखें, आसान सा प्रूफ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या है, जी ऑफ एक्स, y में से डेल्टा y ऐड कर दे, f के x में ऐड कर दे डेल्टा x, g के x में ऐड कर दे डेल्टा x। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नीचे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। y की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो y की वैल्यू ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, नीचे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नीचे जी ऑफ एक्स। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये इधर मल्टीप्लाइड। ये आसान से एलसीएम का तरीका है। जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, साइड पे डॉट में जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा। अभी मैं यहाँ एक टेक्निक से काम ले रहा हूँ। क्या कहा मैंने कि मैं एक टेक्निक से काम ले रहा हूँ। वो टेक्निक है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो टेक्निक है प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये मैंने ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी करें, ये मैं ऐड कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ये चीज़ मैंने एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की, तो डेल्टा वाई की वैल्यू, अब देखें ये माइनस वाला इसके साथ लिख देते हैं, ये दोनों आपस में लिख देते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, इसके साथ लिखो माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स,
इन दोनों से नेगेटिव कॉमन करेंगे, माइनस मैंने कॉमन की, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स होल डिवीजन में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब देखिए दोनों अतराफ को डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे, इसकी अलग डेल्टा एक्स से डिवीजन हो जाएगी, इसकी अलग से डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। इसमें से मैं जी ऑफ एक्स कॉमन करूँगा, अब देख सकते हैं मैंने जी ऑफ एक्स कॉमन की, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मैंने यहाँ पे क्या कॉमन की, डेल्टा जी ऑफ एक्स मैंने कॉमन की, तो क्या बचत हो गई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अब देखिए इससे मैं एफ ऑफ एक्स कॉमन कर रहा हूँ, गुड, दरमियान में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवीजन में डेल्टा एक्स, नीचे होल डिवीजन क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। आसान सा रिजल्ट है। अब आप लिमिट लोगे, कितना लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, लेफ्ट साइड का अलग से राइट साइड का अलग। देखिए जब इसका लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा तो इससे तो हमें रिमेंबर में पता है, इससे एफ डैश बनेगा, गुड, माइनस एफ ऑफ एक्स में डेल्टा एक्स नहीं है, इसका जब मैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लूँगा तो इससे बनेगा जी डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जी ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स आएगा। इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ये जी ऑफ एक्स बनेगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, माइनस ये एफ ऑफ एक्स बनेगा, ये जी डैश ऑफ एक्स बनेगा। जी एक्स और जी एक्स उसको जी स्क्वायर ऑफ एक्स या जी होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी हमने एक तरह से प्रूफ कर डाला वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, नीचे जी ऑफ एक्स, हमने देखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सारे डिवाइड है ना, जिसके फिर डिनोमिनेटर टाइम्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर के साथ डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर की। ये है क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल है, क्वोशिएंट रूल। आसान सा रिजल्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके जी, अब आते हैं, अब देखिए इन जर्नल, हम अगर जर्नल करना चाहे यानी फॉर एग्जांपल u की वैल्यू f ऑफ x मैंने ली, v की वैल्यू मैंने g ऑफ x ले ली, दोनों क्वोशिएंट में आ गए, फिर हमने डेरिवेटिव ले ली, रिजल्ट क्या होगा, v का स्क्वायर, v ऊपर du बाई डी एक्स आएगा, माइनस u आ जाएगा, dv और dx आ जाएगा। ये जनरलाइज हमने डिस्कस। अब देखिए आपसे डिफरेंशिएट मांगा जा रहा है, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स, हमने दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर एक के ऊपर डी बाई डी एक्स अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 हो जाएगा। अब आप इस तरह कर दें, ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लोगे, यहाँ तेवरम 2 यूज़ हो रहा है, 2 बाहर हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, तेवरम 1 के मुताबिक इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो डी यहाँ पे पावर रूल 4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको 4 3 12 कहते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 एक्स होता है, और ये 5x है, सॉरी ये 5x है, तो ये 5 बार हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये प्लस 5 आ जाएगा। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके गुड। अब देखिए आपसे डेरिवेटिव यानी डिफरेंटिएशन मांगा जा रहा है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स होता है, दोनों अतराफ का आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x एक्स क्यूब माइनस 3, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को इस तरह लिखोगे, सेकंड फंक्शन की आपने डेरिवेटिव लेनी है, फिर दरमियान में प्लस आएगा, जिसकी डेरिवेटिव ली है वो आगे हो जाएगा, और जिसकी नहीं ली है वो डेरिवेटिव ली जाएगी। आसान रिज़ल्ट है, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x, इसकी अलग और इसकी अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब की अलग माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की अलग,
प्लस एक्स क्यूब माइनस 3, इसकी अलग और इसकी अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की अलग, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 2x होगा, पावर आगे आएगा, इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, ये एक्स क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, पावर आगे हो जाएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, 2 आगे हो जाएगा, dx और dx कैंसिल होंगे, इससे 2 1 आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 2x आ जाएगा, इससे 3x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस 3, इससे 3x स्क्वेयर माइनस 2 आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स दे के ये मल्टीप्लाइड कर दें, 3x की पावर 5 माइनस 3 दूनी 6, 6x क्यूब होगा, 3x माइनस 3x की पावर 5, इसी रिज़ल्ट आ रहा है माइनस 3x की पावर 5, बिल्कुल, और फिर क्या आ रहा है माइनस 3x की पावर 5, 3 3 9, 9x क्यूब आ रहा है, 9x क्यूब आ रहा है, और फिर आगे क्या आ रहा है 9x माइनस 9x क्यूब, ये 3x पावर 5 माइनस, ओके, ये एक माइनस 3 3 3 9 और फिर माइनस 2x क्यूब आएगा, बिल्कुल, फिर आगे माइनस 3 दूनी 6, ये प्लस 6 आएगा, ओके, और ये तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं, फिर ऐसे आगे आ जाएगा, यहाँ पे हमने एक गलती की है, सॉरी, ये गलती ये है कि ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज करना होगा, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अब इससे 2x आ जाएगा, अब इससे 2x आ जाएगा, ठीक है, तो फाइनली इसमें करेक्शन अगर हम कर ले, ये एक्स स्क्वायर है, तो फाइनली हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा, 5x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 6, ये आपका रिज़ल्ट मैच हो जाएगा, ओके। अब इसका डी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।